बेरहम बेटी ने अपने ही परिवार के 8 लोगों को एक ही रात में मौत की नींद सुला दिया। पूर्व एमएलए रेलूराम का परिवार 23 अगस्त को खाना खाकर सोया तो लेकिन सुबह नहीं देख पाया। उसकी बेटी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर घर के 8 सदस्यों को बारी बारी करके एक लोहे की राड से मौत के घाट उतार दिया। जब सुबह सूरज निकला उस समय पर पूरे घर के अंदर खून ही खून दिखाई दे रहा था। इस हादसे में एक 1.25 महीने की लड़की को भी नहीं बख्शा गया। उसको ये कहकर मार दिया गया कि ये बड़ी हो गई और बच गई तो ये बदला लेगी। तारीख थी 23 अगस्त 2001। घटना इस प्रकार है। एक पूर्व विधायक अपनी कोठी की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में सो रहे थे। गैलरी उनके खराटों की आवाज से भरी हुई थी। तारीख थी 23 अगस्त साल 2001 और वक्त करीब रात के 12 बजे हुए थे। कोठी के अंदर से एक लड़की ने खिड़की के पास खड़े लंबे चौड़े लड़के को इशारा किया। लड़का फौरन खिड़की से घर के अंदर कूद जाता है। दोनों गले मिले, फिर पूर्व विधायक के कमरे की तरफ चल पड़े। लड़की खाट पर सो रही पूर्व विधायक के पास गई और उनके चेहरे के सामने हाथ हिलाकर देखा। पूर्व विधायक बेसुध गहरी नींद में थे। धीमी आवाज में लड़की ने अपने साथी से पूछा, काम शुरू करें? जवाब मिला, यस डार्लिंग। दोनों ने हाथ मिलाए और ग्राउंड फ्लोर की तरफ चल पड़े। वे स्टोर रूम से लोहे की एक भारी भरकम रोड लेकर पूर्व विधायक के कमरे में लौटे। खराटों की आवाज अब भी गूंज रही थी। लड़की ने इशारा किया और लड़के की पूरी ताकत से रोड उठाकर पूर्व विधायक के सिर पर दे मारी। पूर्व विधायक के मुंह से आवाज आई, आह! फौरन उसका दम निकल गया। लड़की अपने साथी से गले लगी और बोली, चलो पहला काम तो हो गया। अब दोनों तीसरे फ्लोर की तरफ बढ़े। लड़के के कंधे पर खून से सनी लोहे की राड थी। कोठी में अब भी सन्नाटा पसरा था। पूर्व विधायक की पत्नी 1.25 महीने की बच्ची के साथ कमरे में सो रही थी। वहां पहुंचने के बाद दोनों थोड़े रुके। फिर लड़के ने पूर्व विधायक की पत्नी के सिर पर रोड दे मारी। बगल में बच्ची अब भी सो रही थी। उसे देखकर लड़की हिचकिचाई, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद बोली, अगर ये बच गई तो बदला लेगी, इसे क्यों छोड़ना। और अगले ही पल दोनों ने मिलकर रोड से उस 1.25 महीने की बच्ची का सिर पर कुचल दिया। लगातार 3 कत्ल करने के बाद दोनों वापस ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में आ गए। दोनों ने वीसीआर पर कैसेट लगाकर एक थ्रिलर फिल्म देखी। उन दिनों सीडी प्लेयर नहीं होते थे, वीसीआर का चलन था। 2 घंटे बाद फिल्म खत्म हुई। तब लड़की ने कहा, चलो अब आगे का काम निपटाते हैं। अब दोनों पहले फ्लोर पर पूर्व विधायक के बेटे के कमरे की तरफ बढ़े। इस बार उनके हाथ में पिस्टल भी थी। कमरे में 27 साल का सुनील, उसकी 25 साल की पत्नी और 14 साल की बहन थी। ये तीनों जाग रहे थे लेकिन हवेली में हुए कत्ल से अनजान थे। लड़की ने सुनील की बहन से कुछ कहा और उसे अपने साथ दूसरे कमरे में लेकर चली गई। पीछे पीछे उसका साथी भी वहां पहुंच गया। सुनील की बहन अपने कमरे से पहुंचकर स्कूल यूनिफॉर्म पहनने लगी। यूनिफॉर्म पहनने के बाद जैसे ही वह बेड पर बैठी, पीछे से लड़की के साथी ने उसके सिर पर एक रोड दे मारी। सुनील की बहन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सिर से खून बहने लगा। पूरा बेड खून से लथपथ हो गया। अब दोनों सुनील के कमरे में लौटे। लड़की ने कहा, हमने तुम्हारे माँ बाप को मार दिया। माँ बाप को मार दिया? सुनील ने लगभग चीखते हुए आवाज में पूछा। लड़की ने झट से सुनील की कनपटी पर पिस्टल तान दी और बोली, आवाज बिल्कुल नहीं। अब तुम अपनी पत्नी को सोफे से बांधो
अगर इसने एक शब्द भी बोला या चिल्लाई तो दोनों को शूट कर देंगे। सुनील कांप गया। वह अपनी पत्नी को सोफे से लाल रंग की चुन्नी से बांधने लगा। पहले उसने पत्नी का हाथ बांधा, फिर मुंह। यह चुन्नी उसकी पत्नी ने ओढ़ रखी थी। जैसे ही सुनील पत्नी को सोफे से बांधकर बेड पर बैठा, लड़के ने पीछे से सुनील के सिर पर रोड़ते मारी। सुनील वहीं धड़ाम से गिर गया। पलक झपकते दोनों ने सुनील की पत्नी का सिर भी भारी भरकम रोड से कुचल दिया। वही चीख भी नहीं पाई, उसका मुंह बंधा था। अब कोठी में सिर्फ 2 बच्चे बचे थे। वे बगल के कमरे में सो रहे थे। कुछ देर बाद दोनों ने मिलकर 4 साल और 2.5 साल के दोनों बच्चों का भी कत्ल कर दिया। अब सुबह के 4 बज चुके थे। दोनों ने खून से सने कपड़े बदले, कपड़ों को एक बैग में पैक किया। लड़की अपने साथी से बोली, इस बैग को लेकर चले जाओ, हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ, मैं तुम्हें चौराहे तक छोड़ देती हूँ। लड़की ने लड़के को सुमो में बैठाया और कोठी से 2 किलोमीटर दूर लितानी मोड़ के पास सूर्यवाला चौराहे पर उसे ड्रॉप कर दिया। अब सुबह के 5 बज चुके थे। हर दिन की तरह दूध वाला कोठी में दूध देने आया। वह दरवाजे पर खड़ा घंटी बजा रहा था। बहुत देर बाद गेटमैन पर बैठा चौकीदार अमर सिंह बोला, सभी सो रहे होंगे, तुम नीचे किचन में दूध रख दो। करीब 1.5 घंटे बाद सुबह 6:30 बजे दोनों बच्चों को लेने के लिए स्कूल की वैन पहुंची। ड्राइवर काफी देर तक हॉर्न बजाता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला और न ही कोई सुगबुगाहट हुई। चौकीदार अमर सिंह ने वैन वाले को जाने का इशारा किया और खुद रैंप से दूसरे फ्लोर की तरफ सब कुछ जानने या देखने के लिए चल दिया। रैंप चढ़ते चढ़ते उसने नौकर को आवाज लगाई, मैं ऊपर से बच्चों को लेकर आता हूं, तुम उन्हें मोटरसाइकिल से स्कूल ले जाना। दूसरे फ्लोर पर पहुंचते ही अमर की नजर एक लड़की पर पड़ी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। पूरा फ्लोर खून से रंगा था। वह कराते हुए बोली, मुझे बचा लो, पति को कॉल कर दो। तभी अमर सिंह ने देखा कि सामने बेड पर स्कूल यूनिफॉर्म में पूर्व विधायक की 14 साल की बेटी खून से लथपथ पड़ी है। लाश देखते ही अमर सिंह के हाथ पैर फूलने लगे, शरीर थरथराने लगा। लड़खड़ाते कदम से वह जैसे ही आगे बढ़ा, खून से सनी 6 फीट के पूर्व विधायक की लाश दिखी। वह खून मटर मटर कर चिल्लाते नीचे भागा। यह एक खबर आग की तरह गांव में फैल गई कि विधायक की कोठी में कत्ल हुए हैं। अमर सिंह भागता भागता पूर्व विधायक के गांव उकलाना पहुंचा। पूर्व विधायक के भाई राम सिंह मवेशियों को चारा खिला रहे थे। अमर सिंह कांप रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। राम सिंह ने पूछा, क्या हुआ? सुबह सुबह अचानक गांव, सब ठीक है ना? हकलाते हुए अमर सिंह सिर्फ इतना बोल पाया, मालिक मालिक। क्या मालिक कर रहे हो, कुछ हुआ बताओ। तो राम सिंह ने चिल्लाते हुए कहा। अमर सिंह रोते हुए बोला, मालिक मर्डर हो गया है। मर्डर? किसका मर्डर? राम सिंह ने चौंकते हुए कहा, बड़े मालिक का, दीदी का। राम सिंह का बेटा जीत सिंह बरामदे की चौकी पर बैठे खेल रहा था। राम सिंह ने चिल्लाते हुए कहा, कोठी में मर्डर हो गया है, जल्दी चलो। राम सिंह और जीत सिंह दोनों अमर सिंह के साथ खेतों की मेड़ लांघते हुए कोठी पहुंचे। पानी की पाइप से खून बह रहा था। जब राम सिंह दूसरे फ्लोर पर पहुंचे तो सामने रेलिंग पास लुढ़की हुई एक लड़की मिली। ये 21 साल की सोनिया थी, पूर्व विधायक की बेटी और राम सिंह की भतीजी। पूर्व विधायक की लाश फर्श पर पड़ी थी। अब राम सिंह की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वह कमरे के भीतर दाखिल हो। उसने रोंदे हुए आवाज में अमर सिंह को कहा, पुलिस को बुला दो। कुछ देर बाद उकलाना थाने की पुलिस पहुंची। एक एक करके सारे कमरे खोले गए। कोठी के दूसरे और तीसरे फ्लोर पर 1-2 नहीं बल्कि 8 लाशें पड़ी मिली थी। 1.25 महीने से लेकर 68 साल तक की परिवारों के 8 लोगों का कत्ल हो चुका था। यह मर्डर या हिसार के पूर्व विधायक रेलूराम पुनिया, उनकी
दूसरी पत्नी कृष्णा, बेटी पम्मा, बेटा सुनील, बहू शकुंतला, सुनील का बेटा लोकेश, बेटी शिवानी और प्रीति का। पुलिस ने कोठी में छानबीन शुरू की। डाइनिंग एरिया में पेस्ट्री केक की प्लेट और पटाखे मिले। एक कोने में खून से सनी 50 किलो की लोहे की राड मिली। दूसरे कमरे में कॉमिक्स, थ्रिलर, मर्डर करने के तरीके से जुड़ी किताबें और एक फिल्म का कैसेट रखा हुआ था। पुलिस ने जब टेबल पर रखी किताबों को पलटना शुरू किया तो पन्नों के बीच से एक कागज का टुकड़ा मिला। बगल में मिला ढक्कन के पेन रखा था। उस कागज पर एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में लिखा हुआ था, माय डियर संजीव, मुझे माफ कर देना, मैं सभी को खत्म करने के बाद खुद को खत्म करने जा रही हूँ। ये सभी मेरे साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करते थे। मैं तुम्हारी गोद में एक बच्चा छोड़कर जा रही हूँ, उसका ख्याल रखना। मैंने अपने परिवार के साथ क्या किया, कैसे किया, कभी मेरे गोलू को मत बताना। तुम अपना ध्यान रखना, हो सके तो तुम्हारी शादी कर लेना। मैं अपना वादा नहीं निभा पाई, इसके लिए मुझे माफ करना। मैं इस दुनिया को अलविदा कह रही हूँ। आई लव यू संजीव, अगले जन्म में फिर तुमसे मिलूंगी। कमरे में मिली ये चिट्ठी किसने लिखी? कोठी में सभी मारे गए, लेकिन सोनिया कैसे बच गई? पुलिस के दिमाग में ये सारे सवाल चुभ रहे थे। और ये आगे की कहानी हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे, क्योंकि कहानी इतनी खौफनाक है कि एक पार्ट में हम आपको पूरी नहीं बता सकते। तो अगले पार्ट में पूरी कहानी हम आपको बताएंगे किस तरीके से सोनिया बच पाई, सोनिया ने क्या क्या बयान दिए और पुलिस ने क्या क्या खंगाला। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी प्रकार की खबरों के लिए